ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम टॉपिक जो चल रहा था ये पोल्यूटेंट है। तो इसमें हमने बोला था कि दीज आर द सेगमेंट्स विच कॉज पोल्यूशन। तो आज इसके बारे में एक और टॉपिक सामने आ रहा है, दैट इज टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। तो इसके कुछ टाइप्स भी हैं पोल्यूटेंट्स के। अगर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है ना, अगर इसको क्लासीफाई हम करेंगे कि कौन कौन सा टाइप है। पहले अकॉर्डिंग टू ओरिजिन के लिहाज से पोल्यूटेंट्स के दो टाइप्स हैं, दैट्स प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा है, यहाँ पर टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ठीक है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स हो गए विच आर इमिटेड डायरेक्टली इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, जिनका ये जो आवत जावत है डायरेक्टली कहाँ पे है, एटमॉस्फेयर में जाता है। जैसे पोलन्स, बैक्टीरियाज, ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से टच रखते हैं। ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सीधा ही कहाँ पे जाते हैं, एटमॉस्फेयर में। तो इनको हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। अब दूसरा है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, जो इन प्राइमरी पोल्यूटेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, इंटरएक्शन बिटवीन टू और मोर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स उनसे बना हुआ होता है। ठीक है, जैसे ओजोन O3 है, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ O2 मॉलिक्यूल, O2 प्लस ऑक्सीजन प्लस O, ठीक है ना, O3। पेन हो सकता है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट या समोग हो सकता है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। इसी तरह दूसरी ये जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन, किसमें क्या होता है केमिकल्स, तो हम बोल सकते हैं केमिकल की बुनियाद पर भी दो किस्म आते हैं, एक है ऑर्गेनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। ठीक है ना, ऑर्गेनिक में आपके जैसे जो कि हाइड्रोजन और कार्बन के बने हुए होते हैं, जैसे केमिस्ट्री वाले और मेडिकल वाले इसको ज़्यादा ग्रास्प कर लेंगे इस टॉपिक को। हाइड्रोकार्बन्स इसमें ज़्यादा आते हैं, अल्डिहाइड्स आते हैं, कीटोनिक ग्रुप आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आते हैं, उनमें कार्बन्स और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है, लिंक होता है, वो इनमें पाई वस्तु होता है। दोज आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। इसी तरह इनऑर्गेनिक में ज़रूरी नहीं है कार्बन और हाइड्रोजन की कम्बिनेशन का होना लाजमी नहीं है, कोई एक ग्रुप भी हो सकता है या कभी नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजनस, ठीक है ना, ये इनऑर्गेनिक में आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपका है अकॉर्डिंग टू, अगर स्टेट ऑफ मैटर हम बोलेंगे, स्टेट ऑफ मैटर जैसे आप लोअर क्लास से पढ़ते आते हैं, देयर आर 3 स्टेटस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जैसे आप बोलते हैं। एक्चुअली देयर आर 5 स्टेटस, बट वी रीड हियर दीज आर द 3 स्टेटस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसी तरह इन पोल्यूटेंट्स में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पोल्यूटेंट्स आते हैं। जैसे सॉलिड इसको पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स यहाँ बोलते हैं, जैसे डस्ट आएगा इसमें, फ्लाई एशेज आएंगे इसमें, फ्लूम्स आएंगे। ठीक है ना, इसी तरह लिक्विड पोल्यूटेंट्स में जैसे आप कहीं वो स्प्रे करते हो, घर में भी आप यूज़ करते हो स्प्रे, इसका वो पोल्यूटेंट ही आता है। फॉग आता है, कभी आप बाहर देखते हो, इसको वनल भी बोलते हैं कश्मीर में। और अदर लिक्विड पार्टिकुलेट मेटल्स आते हैं। ठीक है, वो लिक्विड ये रिजेंबल करते हैं, लिक्विड पोल्यूटेंट्स। इस तरह गैसेस जो कि आम हालत में आपके सामने ही है, अक्सर उनका जिक्र भी आप करते हो, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ठीक है ना, सल्फर है, यानी इसमें बहुत आएंगे ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, तो वो गैस में आ जाएगा। ठीक है, तो यकीन है ये टॉपिक भी आपको ज़हनशीन हुआ होगा, पोल्यूटेंट्स। इंशाल्लाह कल हम एक और टॉपिक पढ़ने जाएंगे। ओके।